कहानी एक ऐसे डॉन की जिसने सीएम के मर्डर की सुपारी ली, लेकिन प्रेमिका के चलते मारा गया। साल 1993 में एक 16 साल की लड़की स्कूल से घर लौट रही थी। तभी राकेश नाम के शख्स ने उसे रास्ते पर छेड़ दिया। लड़की रोते हुए घर पहुंची और अपने मास्टर पिता को पूरी जानकारी दी। मास्टर साहब पुलिस के पास जाने लगे। इधर लड़की के भाई को बहन की छेड़खानी की खबर मिल गई थी। भाई पहुंचा और राकेश तिवारी के सीने में गोलियां उतार दी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला था, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बदमाश, जिसने 25 साल की उम्र में 25 से ज्यादा हत्याएं की थी। विधायक मंत्री की हत्या करने के बाद सीएम के मर्डर की सुपारी ले ली। आज गैंगस्टर की कहानी में हम बात करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला की। पूरी कहानी आपको बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर के मामकोर गांव में 1973 में पैदा हुए श्री प्रकाश शुक्ला के पिता सरकारी अध्यापक थे। श्री प्रकाश का मन पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था और ऊंचा लंबा कद होने के कारण पहलवानी करने लगा। 1993 में 20 साल की उम्र में बहन को छेड़ने वाले का मर्डर किया तो पुलिस और गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी उनके पीछे पड़ गए। पुलिस अपराध के लिए खोज रही थी और हरिशंकर तिवारी सवासी के लिए। हरिशंकर तिवारी ने प्रकाश शुक्ला को 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्री प्रकाश ने जिस राकेश तिवारी को मारा था वह हरिशंकर के कट्टर विरोधी गैंग वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटा तो वह पूरी तरह बदल गया था। वह गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहला हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। किस्मत वीरेंद्र के साथ रही और वह बच गया। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश ने कई अपराधों को अंजाम दिया था। कुछ दिनों बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे के ठेके को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली सूरज भान से हो गई। श्री प्रकाश सूरज भान को अपना गुरु मानने लगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। लखनऊ वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर के ठेके यहीं से जारी होते हैं। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही तो पर्याप्त टेंडर उठा लेते थे, लेकिन सूरज भान पिछड़ जाता था। यहाँ श्री प्रकाश की दबंगई काम आई और सूरज भान को भी ठेका मिलने लगा। श्री प्रकाश बदले में कमीशन लेता था और वह कमीशन से मिला पैसा कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि सूरज भान सिंह के पास ही जमा रखता था। श्री प्रकाश वीरेंद्र शाही से अपनी दुश्मनी नहीं भूला था। एक दिन उसे मौका मिल गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी में विधायक वीरेंद्र शाही अपनी कथित प्रेमिका को किराए का मकान दिलवाने ले जा रहे थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता न चले इसलिए गनर और ड्राइवर को घर पर रहने को कह दिया। इसकी भनक श्री प्रकाश को लग गई। श्री प्रकाश पहुंचा और वीरेंद्र शाही पर फायरिंग झोंक दी। मौके पर ही वीरेंद्र शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि हरिशंकर तिवारी एक एक करके रेलवे के सारे ठेके छोड़ने लगा। 3 जून 1998 को बिहार में आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार में ब्रज बिहारी प्रसाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे। शाम को पार्क में टहल रहे थे, तभी 7 नकाबपोश बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ब्रज बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार विधानसभा में हंगामा मचा तो जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई कोर्ट ने 2009 में श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरज भान को उम्र कैद की सजा सुनाई। श्री प्रकाश अब स्थापित डॉन हो चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने पूरी वसूली शुरू कर दी। लखनऊ से दारुल सभा में सब इंस्पेक्टर आरके सिंह का श्री प्रकाश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और श्री प्रकाश ने आरके सिंह को मौके पर ही कई गोलियां उतार दी। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी बिहार की पुलिस लगी थी, लेकिन किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी। फोटो के लिए पुलिस ने श्री प्रकाश के बहनोई के घर छापेमारी की। वहां पुलिस को प्रकाश की एक फोटो मिल गई। वह अपनी भांजी के बर्थडे में आया था, लेकिन यह फोटो पूरी नहीं थी। पुलिस ने हुलिया पूछा और बॉलीवुड के हीरो सुनील शेट्टी की बॉडी पर श्री प्रकाश की फोटो लगाकर पूरे विभाग में दे दी। 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुके श्री प्रकाश को लेकर फारुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा खुलासा किया। साक्षी महाराज ने कहा कि श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। इस दावे के बाद पुलिस प्रशासन ने श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सभी जिलों में एसएसपी को आदेश दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका थी। कानपुर की इस लड़की को श्री प्रकाश ने गाजियाबाद में रखा था। जब वह वहां नहीं रहता तो उससे फोन पर लगातार बात करता रहता था। उसका फोन पर बात करना ही पुलिस के लिए उस तक पहुंचना आसान हो गया। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने के लिए राजेश पांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम बनी। अधिकारी श्री प्रकाश के फोन और उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। तभी पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ गई। श्री प्रकाश दोपहर 1:30 बजे के आसपास अपनी नीली सियोलो कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला।
बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा था। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ गया। पुलिस भी उतनी तेजी से उसके पीछे भागी और घेर लिया। श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू की, लेकिन उससे पहले ही हथियारों से लेस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। बाद में गोलियां गिनी गई तो पता चला कि श्री प्रकाश की तरफ से 14 और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां चलाई गई थी। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। पुलिस ने श्री प्रकाश के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह अब तक का ऐसा मामला है जिसमें सर्विलांस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।